हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं पाई एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज की कई महत्वपूर्ण सूचनाएं, जैसा कि आप सामने थंबनेल में देख रहे हैं, प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करें अगर एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो एल टी ग्रेड जैसा कि आप जानते हैं पिछले 7 साल बाद आयु एक भर्ती है और इसमें आयु में छूट नहीं मिली है। इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस भर्ती प्रक्रिया में आयु में रिलैक्सेशन मिले, इसको लेकर जो है कोशिश की जा रही है। और अब तक कोशिश क्या हुई है उसके विषय में आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर 69 शिक्षक भर्ती प्रकरण में जो सुनवाई होनी है उसको लेकर कुछ प्रकरण लिस्टेड हुए हैं और किस तरह से ये प्रकरण सुने जाने हैं, आज की विशेष सूचना क्या है वो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती और आने वाली है, उसको लेकर भी शासन ने सख्त रुख अपनाया है, उसके विषय में भी आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुँचेगी जब बेल आइकन दबा देंगे। सबसे पहले एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई राजकीय विद्यालयों में एल टी ग्रेड यानी सहायक शिक्षक भर्ती की और एसआई भर्ती में 5 साल आयु में छूट की मांग को लेकर छात्रों ने रविवार को आज़ाद पार्क में बैठक की। छात्रों का तर्क है कि 2018 के 7 साल बाद एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती आई है। इस दौरान लाखों मेधावी छात्र ओवरेज होने के कारण बाहर हो गए हैं। एसआई भर्ती में भी 3 के बजाय आयु में 5 साल की छूट देना न्याय संगत है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप बघेल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि छात्रों की पीड़ा को समझते हुए आयु में छूट दी जाए। हालांकि आप जानते हैं कि एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के फॉर्म फिलिंग का अपडेट लगभग लास्ट में चल रहा है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं है और इस समय अवधि से पहले अगर मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रकार कोई निर्णय ले लेते हैं तो ही ये कार्रवाई हो पाएगी। अदरवाइज़ की स्थिति में जैसे ही ये डेट क्लोज हो जाती है तो उसके बाद में कोई चांस नहीं बनता कि एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु की छूट मिल पाए। नेक्स्ट बड़ी अपडेट है आपके लिए, एक और महत्वपूर्ण अपडेट है और वो है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है ये एक प्रपत्र है जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के लिए ये पत्र लिखा गया है और करीब 16 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो है मार्च 2026 तक के जो रिक्त पद हैं उनकी सूचना मांगी गई थी माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है। तो वो ऐसे कई सारे विद्यालय ऐसे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट अभी तक जो है शासन को प्रोवाइड नहीं कराई है, जिसके चलते ना तो अध्यापन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और ना ही विज्ञापन जो है आ पा रहा है। और अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो विज्ञापन कब तक आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। इसको लेकर शासन ने यहाँ पर जो है सख्त अपनाया है और सभी विद्यालयों को यहाँ पर जो है नोटिस भेजा है और कहा है कि यहाँ पर जो है अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करनी होगी और जो रिक्त पदों का विवरण है वो शीघ्र भेजना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कहीं न कहीं कठोर दंडनीय होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने दिया हुआ है, सब्जेक्ट है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के दिनांक 31 मार्च 2026 तक की सम्मिलित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद का अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है कि सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समय निर्धारित कर दिया गया है और यहाँ कहा है कि आगे जो समय दिया गया है और वो जो समय दिया गया है वो 24 तारीख का दिया गया है, यानी कि आज लास्ट जो है सभी जो विद्यालय हैं उनको रिपोर्ट भेजनी होगी कि उनके यहाँ पर कितने पद जो रिक्त हैं, ताकि शासन इसको लेकर कार्रवाई आगे बढ़ा दे। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो ये व्यक्तिगत रूप से सभी जो है कार्रवाई के हकदार होंगे, यानी इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि शासन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लग तो रहा है और संभावना है कि शीघ्र आपको जो है उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी टीजीटी पीजीटी भर्ती देखने को मिल सकती है। पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के ऊपर पद बताए जा रहे हैं। हालांकि इतने पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश में आना टीजीटी पीजीटी के ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये भर्ती प्रक्रिया करीब 50% यानी 15,000 के समथिंग पदों पर तो आ ही सकती है और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा मौका होगा। बाकी अब देखना ये होगा शासन के इस निर्देश पर सभी जो अधिकारी हैं
ठीक है, वे कब तक जो है इन डिटेल को भेज देते हैं और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कब तक जो है आपको नया भर्ती विज्ञापन देखने को मिलता है। अब बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो ये मामला आपका EWS से रिलेटेड है। इसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 9 में हुई थी और इस प्रकरण में भी अब कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो सहमत दिखाई दे रहा है। पिछली सुनवाई जब हुई थी तो ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस बात को लेकर एग्री है कि EWS इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं दिया गया, ये गलत है। ये कोर्ट की तरफ से बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर सरकार ने अभी भी अपना मत यही दिया है कि इस भर्ती प्रक्रिया से EWS नहीं आया था और इस प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया में EWS नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकरण में यहाँ पर सरकार और भी अपना मजबूती से पक्ष रख सके और एफिडेविट सबमिट कर सके जो भी सबमिशन है, और छात्र भी अपना पक्ष रखें। ठीक है, इस प्रकरण को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और डेट जो है निर्धारित कर दी है। अब EWS स्पेशल प्रकरण जो वो 29 अगस्त 2025 को सुना जाएगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो सरकार है वो इसके अगेंस्ट या पॉजिटिवली क्या वहाँ पर सबमिशन देती है और छात्र जो है जो लड़ाई लड़ रहे हैं EWS की, ठीक है, वो किस प्रकार से अपना पक्ष यहाँ पर रखते हैं। अब बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती प्रकरण में जो आपका OBC SC का आरक्षण है उसमें जो सुनवाई होनी है उसको लेकर जिस प्रकार से जो एप्लीकेशन डाले जा रहे हैं ताकि तत्काल रूप से इस प्रकरण की सुनवाई हो अर्जेंसी वे में, ठीक है, तो ये प्रकरण कोर्ट नंबर 9 में आपका सुना जाएगा और ये सुनवाई आज होनी है। ये मेंशनिंग एप्लीकेशन है, हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से, यानी आपके प्रकरणों को मेंशन कराने के लिए। पहले सुनवाई नहीं होती थी, ठीक है, कोर्ट में आपका सब प्रकरण लगता था तो वो अलग बात थी, और अब तो जो सुनवाई होगी वो आपके प्रकरण को लगवाने के लिए ही होगी, यानी ये प्रकरण शीघ्र से शीघ्र जो है सुनवा लिया जाए, इसको लेकर जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ही एप्लीकेशन नहीं है, और भी बहुत सारी यहाँ पर जो है अर्जेंसी डाली गई है ताकि जो है ये शीघ्र से शीघ्र प्रकरण जो है लिया जाए और इस प्रकरण में सुनवाई हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी एक लिस्टिंग एप्लीकेशन है और अर्जेंट वे में इस प्रकरण को जो सुना जाए इसके लिए कोशिश की जा रही है। बहुत सारे छात्र लगे हुए हैं, सभी टीमें संयुक्त रूप से इसमें जो है कोशिश कर रही हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि प्रकरण जब लग जाता है वहाँ पर अधिवक्ता नहीं पहुँचते हैं तो ये प्रकरण आपका नहीं सुना जाता है, जिसके चलते ये प्रकरण जो है आपका लेट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जो छात्र हैं वो तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो अपनी तरफ से कोई पक्ष यहाँ पर नहीं रख रही है, जिसके चलते ये प्रकरण जो है धीरे धीरे आगे लटकता जा रहा है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार जो छात्रों ने संयुक्त रूप से कोशिश की है इस प्रकरण को मेंशन करवाने की, और इस प्रकरण में जो आज सुनवाई हुई है कोर्ट कोई निश्चित डेट दे देगा और उस प्रकरण को लगातार सुनेगा। उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी आज की सुनवाई का आपको इंतजार करना होगा, जो भी अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद करता हूँ हमने अब तक आपको जो अपडेट दी है काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप वीडियो लाइक करेंगे और दोस्तों का शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।